नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेड डायल में। गुनाह बोलता है। तो आज की ये जो कहानी है किसी मर्डर की, किसी चोरी की या किसी डकैती की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक 14 साल के बच्चे की, एक मासूम की, जिसके मन में न जाने क्या बोझ था कि उस बोझ ने उस मासूम की जान ले ली। ये कहानी है बसंत की। बसंत जो कि हरियाणा का रहने वाला था। हरियाणा का एक छोटा सा जिला करनाल, जिसका एक सादा सा मोहल्ला था कर्ण विहार। यहाँ बसंत का परिवार हंसी खुशी के साथ रहता था। इसमें 3 लोग रहते थे। बसंत के पिता जो कि पेशे से एक पुलिसकर्मी थे, और बसंत की माँ जो कि कॉलेज की लेक्चरर थी। 24 जुलाई की दिन की बात है। दोपहर को जब बसंत की माँ घर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जोर से चिल्लाती हैं। उनके चीख से पूरा मोहल्ला सुन्न हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। देखते हैं कि बसंत 14 साल का बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ने वाला फांसी के फंदे पर लटक रहा है। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी, जिसने सुबह सुबह अपने बच्चे को खाना खिलाकर वो खुद अपने ड्यूटी में चली गई, पिता भी ड्यूटी में चले गए, और आने के बाद उनका बेटा फांसी के फंदे पर लटक रहा हो। तत्काल लोगों ने बसंत के पिता के पास खबर किया। बसंत के पिता थाने में थे। वे दौड़े दौड़े आए। उनकी भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई। उसके बाद वो आसपास तफ्तीश करने लगी। वो देखने लगी कि क्या हुआ। वहाँ पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि बसंत के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। इसलिए वहाँ सामान वगैरह सब जैसे का तैसे था, कुछ बिखरा हुआ नहीं था। आसपास किसी प्रकार के खून के छींटे भी नहीं थे। तो मामला अब गहराता गया कि आखिर बसंत के साथ ऐसा हुआ कैसे। तो वहीं एक सुसाइड नोट मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था, लव यू माई फैमिली, लव यू पापा। मुझे इस ज़िंदगी से जाना था। आप लोग अच्छे से रहना, मेरी टेंशन मत लेना, बाय बाय। बसंत ने ये भी लिखा कि वो कक्षा 4 से ही परेशान था। अब सोचिए कि उस बच्चे के मन में कितना बड़ा बोझ पल रहा होगा कि वो कक्षा 4 से कक्षा 12वीं तक उस बोझ को संभाले रखा अपने छोटे से मन में, और किसी को कह न सका। और वो बोझ इतना बढ़ गया कि उसके जान जाने का कारण बन गया। सोचिए कि क्या हुआ होगा, उसके मन में क्या बीता होगा। बसंत ने अपने मौत से 2 दिन पहले ही अपने पिताजी से 20,000 रुपये की मांग की थी। चूँकि बसंत इकलौता बेटा था, इसलिए पिताजी ने बिना किसी सवाल के बसंत को 20,000 रुपये दे दिए। 2 दिन बाद फिर बसंत अपने पापा से 20,000 रुपये मांगता है। फिर उसके पापा उसको 20,000 रुपये दे दिए। अब उसके बाद बसंत फांसी लगा लेता है। तो यहाँ सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर बसंत जो 12वीं क्लास का बच्चा है, उसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, या वो किसी प्रकार के गेम का आदती हो गया था, या फिर वो सोशल बिलिंग का तो शिकार नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से नए नए सवाल जन्म ले रहे थे। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को लाश सौंप दी जाती है, और पुलिस अपना तहकीकात करना जारी रखती है। अभी तक इस मामले में ठोस सबूत
और फांसी लगाने का कारण अभी तक पता नहीं चला है, बस एक सुसाइड नोट मिला है। तो पुलिस बसंत के कॉल डिटेल्स व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कोशिश कर रही है कि वजह क्या थी ये पता लगाने की। तो दोस्तों, ये जो कहानी है केवल एक बसंत की कहानी नहीं है। वैसे तो बसंत चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ के चला गया। ये सवाल अभी जिंदा है, क्योंकि आज भी भारत के हजारों बच्चे इस प्रकार के मानसिक तनाव से पीड़ित हैं। भारत में हर दिन औसतन 35 से भी ज़्यादा बच्चे हर दिन आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? किस प्रकार की मानसिक बीमारी उन्हें परेशान कर रही है? क्या मानसिक बोझ है? क्या तनाव है? किसी परीक्षा का प्रेशर, मानसिक तनाव? तो ये जो सवाल है हमारे समाज के लिए है कि वे अपने बच्चों को किस तरीके से डील करें, उन्हें समझाएं, उन्हें परेशान न होने दें, उनके मन पर किसी प्रकार का बोझ न आने दें। आज जिस मानसिक बोझ की वजह से बसंत की जान गई, हो सकता है कि अगर उसके परिवार वाले उससे अच्छे से बातचीत करते तो शायद बसंत जिंदा होता। क्योंकि अभी जो यह हुआ है उससे यही लगता है कि बसंत के परिवार से उसे समय नहीं मिला, जिसकी वजह से बसंत अपने परेशानियों को, जो कक्षा 4वीं से था, अपने माता पिता के साथ शेयर न कर सका, जो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। तो दोस्तों, आपसे बस यही अपील है, तो अगर आपके आसपास भी इस तरीके का कोई बच्चा दिखे जो शांत हो, अकेले में बैठा हो, तो आप उसके पास जाइए, उससे बात करिए, उसके मन के बोझ को जानने की कोशिश करिए। आपका उसके साथ होना और आप उसके सर पर आपका हाथ होना और बस इतना कह देना कि मैं आपके साथ हूँ, उसके लिए बहुत ही बड़ा उपाय साबित हो सकता है। उसके मन के बोझ को हल्का कर सकता है बस आपका साथ। आप भी इस प्रयास से हो सकता है कई बच्चों की जान बच जाए। तो दोस्तों, रेड डायल में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरीके की एक अगली वीडियो जो कि सच्ची घटना पर आधारित होगी। तब तक आप अपने बच्चों से बात करिए, उनके मानसिक स्थिति को जानिए, समझिए और उन्हें हर प्रकार के टेंशन, तनाव से मुक्त करने का कोशिश करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।